हेलो व्यूअर्स, इस वीकली एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट की, क्योंकि यूएस मार्केट से ही सभी मार्केट क्यों लेते हैं। अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो ये डॉ जोन्स का आपका जो है वन डे का चार्ट है। इस वन डे के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन को ही रेसिस्ट किया है और वहीं से ये नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉ जोन्स भी जो है ना पिछले 2 दिनों से जो है सो मार्केट में एक धीरे धीरे करके स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हो रही है। यही हाल वहाँ के दूसरा जो इंडेक्स है वो S&P 500 का है। ये आपका S&P 500 का चार्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे भी जो है हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग अब आने लगी है और ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में तेजी नहीं है। और यही चीज अगर आप बात करेंगे तो वहां का जो नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी बेस इंडेक्स है, जो कि उसने प्रीवियस हाई को भी जिसने क्रॉस कर दिया है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब आ गया है। मतलब वहां पे भी अब प्रॉफिट बुकिंग होने लगी है। और यही चीज अगर हम अपने मार्केट के साथ में अगर हम देखेंगे तो हमारे मार्केट में आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी जो है चूंकि इसलिए आपका ज्यादा गिरावट नहीं होता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि निफ्टी के रिलायंस है, टीसीएस है या फार्मा सेक्टर है, कभी ना कभी कोई एक ऐसा स्टॉक होता है जो उसको हेवी वेटेज जो मार्केट को बचा लेता है गिराने से। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो ये सपोर्ट जो लिया है, इसने लिया है 11,074 का सपोर्ट लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 11,074 के सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा और इसका अगला टारगेट जो होगा वो 10,800 के राउंड का होगा। और अगर ये 10,800 को ब्रेक करेगा तो अगले मंथ में मैं निफ्टी को 10,000 750 तक मैं देख रहा हूँ। क्यों मैं देख रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका 22 जुलाई का डाटा है। ये 22 जुलाई को आप डाटा को देखोगे तो यहाँ पे क्लाइंट जो है वो 9,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और एफआई आपका 19,166 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। और यहाँ पे अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करोगे तो यहाँ पे 4,44,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और अगर पुट में बात करोगे तो 86,278 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ठीक है। और यही चीज अगर आप 23 तारीख की डाटा को बात करोगे तो 23 तारीख की डाटा को देखोगे कि एफआई ने 21,432 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे, जो कि मार्केट में हल्की सी गिरावट आई थी और मार्केट फिर ऊपर चला गया था। लेकिन यहाँ पे आपके एफआई ने अपना पोजीशन धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, जो कि 22 तारीख को 4,44,000 था, वो यहाँ पे घट के आ गया 4,27,000। ठीक है। तो एक तो ये है। और पुट के कॉन्ट्रैक्ट जो है सो ठीक है 84,511 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ठीक है। और यही चीज अगर आप 24 तारीख की डाटे की बात करोगे तो आप देखो यहाँ पे कितना इन्होंने अपना स्टॉक फ्यूचर में अपना पोजीशन घटा लिया। और दूसरा जो 21,000 कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे लॉन्ग थे उसको घटा करके मात्र 2,649 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है। मतलब ये है कि जानबूझ करके रिलायंस को बढ़ाया गया था ताकि एफआई के जो लॉन्ग पोजीशन है वो लॉन्ग पोजीशन को काटा जा सके। और यहाँ पे क्लाइंटों ने जो है अपना पोजीशन जो है बढ़ा करके 20,498 कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो आपको पता है कि इस मार्केट में हमेशा पैसा जो कमाता है वो स्मार्ट मनी कमाता है। तो आपको यहां से एक पिक्चर मिल गया कि हमारा मार्केट नीचे की ओर है। मंडे को हमारा मार्केट 11,200 को ब्रेक करेगा, ये तो कंफर्म है। दूसरा अगर आप देखोगे कि ऑप्शन चेन की बात करोगे तो ऑप्शन चेन पे कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ओआई जो बिल्डअप है वो 11,000 पे बिल्डअप है और दूसरा जो बिल्डअप है वो 10,800 पे बिल्डअप है। मतलब ये बता रहा है कि मार्केट एक बार 11,000 को ब्रेक करके 10,800 तक जाने की संभावना है। ये आपका जो है सो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो बिल्डअप है वो आप देखेंगे कि 11,000 पे आपका बिल्डअप है और दूसरा जो है आपका 10,800 पे बिल्डअप है। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। और अगर आप बात करेंगे बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में कमजोर है। और अगर आप कल का अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स देखेंगे तो कल के इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने ये चीज बताया है कि इस बार जो है हमारा जो बैंकों का जो एनपीए है ये 2021 का जो साल तक जो है वो हमारा बैंक का एनपीए 8.5% से बढ़ करके
करीब 12% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बैंकों में जो है सो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है। मतलब ये है कि लोग जो है डिफॉल्ट कर रहे हैं। और ये आपका 1 आवर पे मैंने जो चार्ट बनाया है ये है बैंक निफ्टी का। ये एक साइफर पैटर्न, एक हार्मोनिक पैटर्न है, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसके अनुसार से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है आपका कम से कम मार्केट में जो आपकी जो गिरावट जो जाकर के रुकेगी वो कम से कम 21,000। हालांकि इसका अगर आप बात करेंगे तो ये जो बता रहा है वो बता रहा है आपका मार्केट में करीब ये इसके अनुसार से मैंने लिया है। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से तो टारगेट आपका 18,550 है। बट अभी हम 18,550 की बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ से मैंने चूंकि साइफर पैटर्न बनाया है तो मैं इसकी ही चर्चा कर रहा हूँ। तो इसके अनुसार से जो मार्केट जो आएगा वो आपका 20,253 के अराउंड बता रहा है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में यहाँ पे भी गैप है। यहाँ पे पहला जो आपको गैप जो ये आपका दिख रहा है, एक गैप तो आपका यहाँ पे है जो 22,000 के अराउंड में, और दूसरा जो गैप है वो 22,000 के अराउंड में है। तो मार्केट अभी मुझे जो करंट में जो मुझे दिख रहा है वो 22,000 तक में मुझे मार्केट दिख रहा है कि मार्केट नीचे की ओर तैयार खड़ा है। और अगर यही चीज अगर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में भी सबसे ज्यादा ओआई जो बिल्डअप है वो 22,000 पे बिल्डअप है, और दूसरा जो आपका बिल्डअप है वो 22,500 पे बिल्डअप है। तो मतलब ये है कि अभी शॉर्ट टर्म में मतलब आने वाला जो नेक्स्ट वीक है उस वीक में जो है सो मार्केट आपको एक बार जो है वो 22,000 तक जरूर दिखा देगा मार्केट। दैट्स ऑल। थैंक यू।